वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज 5 सितंबर एक बहुत ही खास दिन है। इस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर करेंगे। हालांकि कल आपको संडे था तो वीकली क्लास मिली थी, रात को 9 बजे मिली थी। वो शनिवार के क्वेश्चनों को चर्चा करें। देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? 14वां। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉगर्स व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका संबंध किस विभाग से? पर्यटन विभाग से। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। मंडावा, झुंझुनू और बरकतुल्ला खां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से तैयार हो गया। यह किस जिले में बनकर? जोधपुर में। प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? तो जौहर सागर बांध। कोटा और राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? गोरा दाहे ग्रुप फोस्टर केयर। तो ये थे जो कल के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। अब स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार है। राजस्थान सरकारदार महिला और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज शिक्षक दिवस है, उसके अवसर पर बालिकाओं की एक डिजिटल कार्यक्रम है, उसको आज 5 सितंबर को पूरे राज्य में लागू करने जा रही है। तो उसका नाम है मिशन बुनियाद। क्या नाम है? मिशन बुनियाद। और रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार, वहां भी बड़ा काम आएगा। मिशन बुनियाद देख सकते हो। शिक्षक दिवस के अवसर पर मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य व्यापी इसका विस्तार किया जा रहा है। ये विस्तार किया जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले ये स्टार्ट थी। तो क्या थी, देखिए पूरी डिटेल पढ़ते हैं। 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम मिशन बुनियाद द्वारा राज्य के 20 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्यव्यापी विस्तार किया गया है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के संबंध में चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन को संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए। देखो, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में किया जा रहा था। इस मिशन के अंतर्गत ये पॉइंट याद रखना, इस मिशन के अंतर्गत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार राजस्थान सरकार काम करने जा रही है। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर एक और अच्छा काम करने जा रही है। जो 6 जिलों में मिशन बुनियादी जो 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को टैबलेट दिए जा रहे थे, अब पूरे 33 के 33 जिलों में लागू करनी है। ये बहुत बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में। और आज के दिन ये शुभ अवसर पर यह काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? देखो, जगह जगह न्यूज में कहीं देख लो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की धूम मची हुई है। 10 से लेकर 70 से 80 साल के बुजुर्ग भी खेल रहे हैं, युवा, किशोरावस्था, ये मान के चलो थोड़ी सी बाल्यावस्था वाले भी आ गए, किशोरावस्था वाले आ गए, प्रौढ़ आ गए और बुजुर्ग आ गए। देखा होगा आपने स्टेटस व्हाट्सएप पर, न्यूज में महिलाएं खेल रही है, कोई हॉकी खेल रही है, कोई खो खो खेल रही है, बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं। बड़ा ही शानदार नजारा ये देखने को मिलता है। तो इसका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, या कह सकते हैं बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ है। बहुत बड़ी बात है। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की अधिकतम भागीदारी, 30 लाख बहुत खिलाड़ी होते हैं। ये ऐसा जज्बा बहुत अच्छी बात है। बड़े ग्रामीण बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, क्योंकि एक तो विद्यार्थी अकेले खिलाड़ियों का होता है ना,
तो ग्रामीण उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन अब 70-80 साल के तक का काम कर दिया तो सारे ग्रामीण बड़े शानदार तरीके से हर गांव के अंदर पहले ग्राम स्तर पे हुआ, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पर। क्या बात है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में लगभग 30 लाख की संख्या में खिलाड़ियों की अधिकतम भागीदारी के लिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। बाकी आपको सारा बता दिया। शुभंकर इसका शेरू है। ये 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 5 अक्टूबर तक चलेगा सारी प्रक्रिया। बाकी हमारी जो बुक आ रही है 10 सितंबर को हम लॉन्च कर देंगे, उसमें सारा डाटा आपको मिल जाएगा। MCQ पूरा तथ्य सब अगस्त 2022 तक का डाटा सारा मिल जाएगा। हालांकि हम पहले इसको आज के दिन लॉन्च कर रहे थे, लेकिन क्या हमने अगस्त के मैटर को और इसमें शामिल किया, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। 10 सितंबर को आपको लॉन्च कर दी जाएगी, पूरे राजस्थान में मिलनी हो जाएगी। नजारेदार करंट पढ़ना। तीसरा प्रश्न, BC सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? आपको पता होगा BC होते हैं ना, गांव के अंदर BC जो ई मित्रा के रूप में पैसे देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं वो। तो BC सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये बड़ी राजीविका सबसे ज्यादा प्रचलन में महिला समय सहायता समूह, महिलाओं के लिए समय सहायताओं के लिए काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की राजीविका। तो राज्य सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के उपक्रम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं राजीविका, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, से जुड़ी हजारों महिला बैंकिंग कोर्सपो यानी BC का मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। इस संबंध में राजीविका व विभिन्न बैंकों के मध्य BC सखी लगाने के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी राजीविका संस्था ने क्या किया है, विभिन्न बैंकों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में BC लगाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जो समय सहायता क्षेत्र की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो इससे जुड़कर अपना फायदा उठा सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा प्रश्न, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने किस देश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया? जी बिल्कुल, वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर CP जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी, नाथद्वारा राजसमंद से विधायक है। ने किस देश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड जिसको हम हॉलैंड कहते हैं, पहले इसको डच कहते थे, डच हॉलैंड, अब नीदरलैंड कहते हैं। ये देखिए आपके सामने CP जोशी हैं, ये अवलोकन किया। यहाँ पे मुलाकात की नीदरलैंड के जो राजनेता है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने नीदरलैंड में डच पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया। डॉक्टर जोशी डच पार्लियामेंट की विदेश मामलात समिति के प्रतिनिधि मंडल से मिले। समिति अध्यक्ष रुडमर हिरेमा ने जोशी का स्वागत किया और इस मौके पर विधानसभा सचिव महावीर शर्मा और नीदरलैंड में भारत की राजदूत रिनत संधू मौजूद थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड की बात आए तो एक तो नीदरलैंड अपने राजस्थान में डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहा है और एक वाटर प्योर शुद्ध वाटर के एक्सीलेंस के रूप में भी काम कर रहा है। इनकी तकनीक को भी राजस्थान में अपनाया जा रहा है। तो दो ध्यान रखना, नीदरलैंड बड़ा ही शानदार नाम है नीदरलैंड, जिसका पहले नाम हॉलैंड था। और दूसरी बात, अब CP जोशी की बात आई है, राजस्थान विधानसभा की बात आई है, तो इनके कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की आदमकद मूर्तियां लगाई गई है। इसके अलावा विधानसभा के अंदर 14 नवंबर 2021 को बाल विधानसभा पहली बार आयोजित की गई, वो भी CP जोशी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में। और आज कल शाम 9 बजे आपको एक क्लास मिलेगी बड़ी शानदार। कल शाम 9 बजे जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों के टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो वीडियो मिलेगा। और आज शाम 9 बजे तो आपको पता ही है किसका मिलेगा, राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19 और 20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ। ये बहुत खास प्रश्न है, ध्यान रखना। इसमें वेब माई वे नामक पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और विसरोन नामक पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया कल जो एक्स्ट्रा बताया था ना वीकली क्लास में। तो प्रयुक्त सभी। अब देखिए डिटेल। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 2 दिवसीय यानी 19 और 20 अगस्त को राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त 45
आई स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। अब देखिए थोड़ी सी बूस्टर डोज देख ली, काम की बड़ी है, और मैंने बुक के अंदर जो अब हमारी आ रही है उसमें बूस्टर डोज भी शामिल किए हैं। वेब माई वे फ्रेमवर्क राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इस विभाग की आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म व वेब पेज बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के वेबसाइट का निर्माण करने वाले इस सॉफ्टवेयर वेब माई वे www वेब माई वे राजस्थान गवर्नमेंट इन का लोकार्पण बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022 में किया। एक और याद रखना, विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है जिसका प्रदर्शन राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में किया गया। विनय यादव ने विस्रोन की परिकल्पना पर वर्ष 2019 में काम प्रारंभ किया था। विकसित किए गए इस ड्रोन का प्रारंभिक प्रोटोटाइप 1 किलोग्राम पेलोड वहन कर सकता है। तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी। अगर राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, रीट एग्जाम स्पेशल के लिए और सब के लिए ये क्वेश्चन है। कल्याणकारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। आपकी बेटी योजना ये विद्यालयों में चल रही है। बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई उनके लिए आपकी बेटी योजना है। इसमें क्या होता है, कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए देय राशि होती है और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए देय राशि। ये क्या होती है, सरकारी स्कूलों में होती है। तो 1 से 8 तक 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए देय राशि होती है। उपयुक्त सभी साल में होती है। ठीक है, तो ये योजना चलाई हुई है। एक तो ये योजना होगी आपकी बेटी योजना। इसके अलावा और याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि रीट के अंदर टॉपिक है स्पेशल विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। गार्गी पुरस्कार का नाम सुना है। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को मिलता है ये। छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत होने पर, यानी 10वीं में आपने 75% से ऊपर नंबर ले लिए, अगर आप 11वीं में पढ़ रहे हो तो आपको 3000 रुपए, फिर 12वीं में आपको 3000 रुपए, यानी 2 किस्तों में जो टोटल 6000 रुपए दिए जाते हैं। वो 11वीं में 3000 देते हैं और 12वीं में 3000। ये अध्ययनरत होने चाहिए आप 11वीं 12वीं में, तब गार्गी पुरस्कार। और अब की बार पिछले पता है कि कोरोना काल में सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया था, इसलिए गार्गी पुरस्कार 75 से बढ़ाकर 90% से अधिक अंक वालों को दिया था। एक योजना याद रखना, बालिका प्रोत्साहन योजना। कक्षा 12 में 75% से अंक प्राप्त करने वाली बालिका को छात्रा जो है उसको 5000 रुपए दिए जाते हैं। देखो, गार्गी पुरस्कार तो है 10वीं के लिए और बालिका प्रोत्साहन योजना है 12वीं में 75% से अंक आने पर। यहाँ 5000 है, वहां 6000 है, लेकिन प्रतिवर्ष 3000 है, यानी 2 किस्तों में दिए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब बूस्टर डोज थोड़ी सी और पढ़ लो। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं या जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की छात्रा व एक अनाथ छात्रा को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना पूरे जिले के अंदर कक्षा 10वीं में प्रथम या द्वितीय स्थान यानी 2 स्थान प्राप्त करती है, या बीपीएल परिवार की बच्ची अगर प्रथम स्थान प्राप्त करती है, अनाथ छात्रा तो 1 लाख रुपए। ठीक है, एक योजना याद रखना, छात्र दुर्घटना बीमा योजना। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में शारीरिक क्षति या मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की देय राशि है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज लेके आऊँ, कल फिर इस प्रकार की 3-4 योजना और लेके आऊंगा। इन योजनाओं को अच्छे तरीके से लिख लेना, बड़ी शानदार योजनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। और एक रोज की तरह खेल खिलाड़ी का प्रश्न, खेल खिलाड़ी के बारे में सत्य बताइए। कमलेश नागरकोटी क्रिकेट के हैं, आईपीएल में खेले थे। सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये मूक बधिर खिलाड़ी है, डेफ। और दर्शना राठौड़ तीरंदाज, ये गलत है। दर्शना राठौड़ कौन है? दर्शना राठौड़ निशानेबाज है, राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। वर्तमान में दर्शना राठौड़ निशानेबाज है। तो देखिए, दर्शना राठौड़ पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक सहित 4 पदक जीते। और शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की दर्शना राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। तो इन दोनों पॉइंटों को और याद रखना, मैंने साथ में बता दिए। बाकी जो हमारी 11-10 तारीख को बुक लॉन्च हो रही है, उसमें खेल खिलाड़ियों से संबंधित कम से कम 60-70 तो मैंने अकेले खिलाड़ी दे दिए, ताकि पता लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा खिलाड़ियों से कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। तो वैसे रोज का मैं 1 प्रश्न दे रहा हूं, तो दिक्कत आएगी नहीं अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो।
पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नानक क्लासेज ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप। शानदार पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था इकराम राजस्थानी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। अब क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बरकतुल्ला खां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी अजमेर को कहती। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा बना? तो भरतपुर बना था 4 जून 2005 को। और राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी है? 3। पहली प्रतिभा पाटिल, फिर मार्गरेट आल्वा और एक प्रभा राव, तीनों ठीक है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहां स्थित है? जोधपुर में। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? कल्याणमल, जिसने 1570 नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी। और कल्याणमल के 2 पुत्र, एक तो राय सिंह और एक पृथ्वी राज राठौर, ये दोनों अकबर के दरबार में गए थे। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक पूछे तो अमर सिंह था, मारवाड़ का पूछे तो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह था मारवाड़ का, और जैसलमेर का हरराय सिंह था। इसके अलावा आमेर का बारमल था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट और राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? और आज शाम 9 बजे औद्योगिक का टॉपिक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं और उनके नाम बताने हैं? और आगरा किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आज जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप पे रीट लेवल फर्स्ट का तृतीय श्रेणी अध्यापक का जिसने कोर्स ले रखा है, आज पहला टेस्ट है। 4 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। शाम 4 बजे के बाद आप उसको कभी भी कर सकते हो। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पूरे सिलेबस का आपको टेस्ट करवाया जाएगा महज 299 रुपए में। तो जो रीट लेवल विद्यार्थी फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उसका फायदा उठाएं। साप्ताहिक टेस्ट पूरा टॉपिक सिलेबस आपको डाल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट होगा, शानदार टेस्ट होगा। उसमें साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। इसके अलावा वन रक्षक वनपाल की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और शाम 9 बजे की क्लास के लिए शाम 7 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। एक बार फिर पुनः सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।